तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं एक ऐसी न्यूज के बारे में जो कि आज बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी, इस टाइम पे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। और ये आ रही है फ्रॉम दी AEW वर्ल्ड चैंपियन CM पंक, जो कि कुछ दिनों पहले संडे को डबल और नथिंग में जो है अपना टाइटल जीते थे और एडम हैंगमैन पेज को उन्होंने डिफीट करा था। लेकिन आज रैम्पेज होने वाली थी। ऑब्वियसली मैं रैम्पेज को कवर नहीं करता हूं यहाँ पे चैनल पे, लेकिन शो से कुछ टाइम पहले आज रिवील करा गया था कि CM पंक शो पे आने वाले हैं, जो ओरिजिनली बुक्ड नहीं थे शो के लिए, और वो एक बड़ी अनाउंसमेंट लेके आएंगे रिगार्डिंग द AEW चैंपियनशिप। अब क्योंकि ये लास्ट मोमेंट अनाउंसमेंट थी तो मुझे लग रहा था कि कुछ पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव होने का यहाँ पे चांस है, और इसी की वजह से लोग वेट कर रहे थे सुनने के लिए कि आखिर CM पंक कहेंगे क्या ऑन दिस AEW रैम्पेज शो। तो वो आते हैं यहाँ पे रिंग के अंदर और वो कहते हैं कि जब मैं अरीना में आज पहुंचा तो मेरी सारी बोन्स जो हैं वो बॉडी के अंदर दुख रही थी और मुझे एक ही मैसेज दे रही थी कि भाई तुम वापस अपने घर जाओ, अपनी वाइफ के पास, अपने डॉग के पास, और उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो। लेकिन वो कहते हैं कि जो इस टाइम पे कंडीशन है और जो इस टाइम पे सिचुएशन है वो AEW के फैंस डिजर्व करते हैं कि यहाँ पे मैं आके उनको एक एक्सप्लेनेशन दूं, और इसकी वजह से वो कहते हैं मैं यहाँ पे आया हूँ। वो कहते हैं कि मेरे पास गुड न्यूज़ भी है, मेरे पास बैड न्यूज़ भी है, तुम दोनों में से पहली कौन सी न्यूज़ सुनना चाहोगे। और वो रिमाइंड कराते हैं कि कैसे जब वो AEW में वापस आए थे तो उन्होंने ये बात बोली थी कि ये जबकि उनका आखिरी रन रेसलिंग में हो सकता है, वो तब तक नहीं रुकने वाले जब तक उनकी बिल्कुल बस में नहीं रहती वो चीज़, यानी कि वो अपना 100% देंगे एट ऑल टाइम्स फॉर द AEW फैंस। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई देखो, मैं फैंस को कभी डिसअपॉइंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो गिफ्ट तुमने मुझे दिया है वो मुझे नहीं लग रहा था कि कभी भी मेरे को देखने को मिलेगा, एंड दैट वाज अ चांस टू कम बैक टू प्रोफेशनल रेसलिंग। तो वो कहते हैं कि मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले बैड न्यूज़ से, और बैड न्यूज़ ये है कि मैं इंजर्ड हूँ और मुझे सर्जरी की ज़रूरत है। अब CM पंक रो रहे थे इस प्रोमो में, इस पॉइंट पे वो काफ़ी इमोशनल थे, क्योंकि अभी इतने टाइम बाद उनका मौका आया था, वो चैंपियन बने थे, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन ही इज इंजर्ड, ही नीड सर्जरी। इसका मतलब ये है कि वो अब चैंपियनशिप को कैरी नहीं कर सकते हैं, वो उसके लिए compete नहीं कर सकते हैं, और वी डोंट नो कि कितने लंबे टाइम तक CM पंक जो है अब AEW का पार्ट नहीं बन सकते। तो इसकी वजह से वो इमोशनल थे, और लोग कहीं ना कहीं ऑब्वियसली डर रहे थे कि क्या CM पंक यहाँ पे किसी वजह से अपनी रिटायरमेंट तो नहीं अनाउंस कर देंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली गाइज ऐसा इस पॉइंट पे कुछ नहीं है। CM पंक ने यहाँ पे बात करी कि किस तरीके से गुड न्यूज़ ये है कि जबकि मैं इंजर्ड हूँ और अब मेरे को सर्जरी चाहिए, मेरे जो व्हील्स हैं वो अभी पूरे तरीके से गिरे नहीं है, सिर्फ एक व्हील टूट गया है जो कि अब मुझे जाके रिपेयर करवाना पड़ेगा, एंड दैट विल बी फाइन। और CM पंक कहते हैं मैंने तुम्हें बोला था मैं वापस आऊँगा तो मैं स्ट्रॉन्गर, मोर बेटर एंड फास्टर और अपना बेटर वर्जन लेके आऊँगा जब भी रिटर्न करूँगा। और यहाँ पे वो मेंशन करते हैं कि किस तरीके से इस बैक स्टेज रोस्टर में इतना ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है कि अगर मैं अपना टाइटल रिलिंक्विश करता हूँ तो कोई इजीली चैंपियन बन सकता है, और मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा है। लेकिन वो कहते हैं कि जब ये आइडिया मैंने टोनी खान को आज दिया तो टोनी खान ने मुझे मना करा, बिकॉज टोनी खान ट्रस्ट्स मी, और वो नहीं चाहता इस पॉइंट पे कि मैं अपना टाइटल रिलिंक्विश करूं। और CM पंक कहते हैं यही वो चीज़ है जो कि मैं सुनना चाहता था कि भाई इस कंपनी को मुझ पे कितना भरोसा है, दे बिलीव कि मैं इसको कैरी कर सकता हूं इस पॉइंट पे। लेकिन ऑनेस्टली गाइस जो रियलिटी है वो यही है कि CM पंक अगर सर्जरी कराने जा रहे हैं और वो इंजर्ड हैं तो AEW चैंपियनशिप डिफेंड नहीं हो सकती, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे उनको करना पड़ेगा। तो CM पंक का ये जो प्रोमो था बहुत ज़्यादा इमोशनल था, क्राउड पूरा सपोर्ट कर रहा था पंक को। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जैसे कि हमने फिन बैलर के साथ देखी थी, जो फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैंपियन बने थे, और उसके बाद हम जानते हैं क्या हुआ था, ही गॉट इंजर्ड, और तब से लेके अब तक लोग विश करते हैं कि काश WWE उस स्टेज पे फिन बैलर को लेके जाए। तो CM पंक के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि उनका अपोनेंट कौन होगा, उनका मैच तानाहाशी के साथ होगा, फॉरबिडन डोर एक कमाल का पेपर भी हो सकता था, लेकिन शायद ये जो हर्डल्स हैं वो CM पंक को रोक रहे हैं। लेकिन आई होप, आई नो ये चीज़ कि जब CM पंक वापस आएंगे ही विल स्टिल परफॉर्म लाइक ही इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन अब AEW इस पूरी सिचुएशन का क्या करेगी, उन्होंने वो चीज़ भी रिवील कर दी है। एक तरफ है जॉन मॉक्सली जो कि अब नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं सिंगल्स रैंकिंग में, और इसके अराउंड काफ़ी सारी जो है वो चल रही थी, मतलब ट्विटर पे बहस। अब AEW ने अपनी वेबसाइट पे सुपरस्टार्स की रैंकिंग्स पोस्ट करी थी, जो कि वो यूजुअली हर हफ्ते डायनामाइट के बाद करते हैं। और गाइस जून 1 को जो रेटिंग्स पब्लिश हुई थी उसके अकॉर्डिंग नंबर 1 कंटेंडर थे वार्डलो, और उसके बाद हमको देखने को मिला कि अब जॉन मॉक्सली को अनाउंस करा गया कि भाई वो इस मैच का पार्ट बनने वाले हैं,
जो डिसाइड करेगा AEW चैंपियनशिप, उसके बारे में आपको बात बताता हूं। लेकिन हाउ इज जॉन मॉक्सली नंबर 1 कंटेंडर, अगर 2 दिन पहले की रैंकिंग में वो नंबर 4 पे थे और वार्डलो नंबर 1 पे। तो उन्होंने आज जून 3 को एक नई रेटिंग्स पब्लिश करी, जो कि एक्चुअली कभी ऐसा होता नहीं है, हर हफ्ते डायनामाइट के बाद रेटिंग्स आती हैं। लेकिन इन नई अपडेटेड रेटिंग्स में जॉन मॉक्सली जो है वो नंबर 1 पे हैं। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। वार्डलो नंबर 1 थे डेफिनेटली डबल और नथिंग के बाद, लेकिन हर हफ्ते डायनामाइट से पहले या बाद में जो रेटिंग्स अपडेट होती हैं उसमें लास्ट वीक की डायनामाइट काउंट की जाती है। यानी कि मॉक्सली का जो मैच था अगेंस्ट डैनियल गार्सिया, जो कि वो जीते थे, वो काउंट नहीं हुआ था उन रेटिंग्स के अंदर जो जून 1 को पब्लिश करी गई थी। तो इसका मतलब ये है कि उन रेटिंग्स के अकॉर्डिंग तो जबकि वार्डलो नंबर 1 थे, अपना मैच डैनियल गार्सिया जीतने के बाद जॉन मॉक्सली बन चुके हैं नंबर 1 कंटेंडर। तो ऐसा नहीं है कि AEW अपनी रैंकिंग्स को एक्सपोज कर रही है और वो अपना ही सिस्टम खराब कर रहे हैं ताकि मॉक्सली को उस मैच में डाल सकें। ये उसके लिए थोड़ी सी क्लैरिटी है। लेकिन इसके बाद एक्चुअली में वो करने के हवाले हैं कि नेक्स्ट वीक डायनामाइट में एक बैटल रॉयल हमको देखने को मिलेगी। उसका जो भी विनर होगा बैटल रॉयल का, वो नेक्स्ट वीक डायनामाइट पे ही जॉन मॉक्सली से लड़ेगा। और वो मैच जो फिर होगा गाइस जॉन मॉक्सली और बैटल रॉयल के विनर के बीच में, उसका जो विनर है वो नंबर 1 कंटेंडर बन जाएगा टू फाइट तानाहाशी एट फॉरबिडन डोर। और फिर वो फॉरबिडन डोर वाला जो मैच है दैट विल क्राउन एन इंटरिम AEW चैंपियनशिप। तो मुझे यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स क्लियर करने हैं। पहली बात है कि CM पंक ने अपना टाइटल रिलिंक्विश नहीं करा है। आई थिंक आज रैमपेज पे गलती से जेरिको ने इस बात को कमेंट्री पे बोल दिया कि CM पंक अपना टाइटल रिलिंक्विश कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद वो ट्विटर पे आके इस चीज को क्लियर कर चुके हैं कि एक्चुअली CM पंक ने टाइटल रिलिंक्विश नहीं किया है। उनकी जो सर्जरी होने वाली है उसकी वजह से वो इनडेफिनेटली अभी बाहर है। तो हमको जबकि पता नहीं है कि CM पंक की क्या रिटर्न टाइमलाइन रह सकती है, एग्जैक्टली किस चीज की सर्जरी हो रही है, आई थिंक उसकी हमें अपडेट्स कुछ टाइम में जानने को मिल जाएंगी। लेकिन जॉन मॉक्सली एक बार फिर से कंटेंशन में आ चुके हैं और कौन जीतेगा वो बैटल रॉयल, आई डोंट नो। क्या इस पिक्चर के अंदर MJF को डाला जाएगा, क्या तानाहाशी वाला मैच एक्चुअली में होगा, या फिर कोई और ही बंदा लड़ेगा फॉर द AEW इंटरिम चैंपियनशिप एट फॉरबिडन डोर। अभी के अकॉर्डिंग जॉन मॉक्सली और बैटल रॉयल के जो विनर हैं उनका आपस में मैच होगा नेक्स्ट डायनामाइट में, और उस मैच का जो विनर है वो फेस करेगा तानाहाशी को एट फॉरबिडन डोर। और फिर विनर जो होगा वो इंटरिम चैंपियन क्राउन करा जाएगा। यानी कि जब CM पंक वापस आएंगे तो वो भी चैंपियन होंगे, मे बी एक इंटरिम चैंपियन भी होगा, और दोनों का आपस में मैच होगा टू डिसाइड दैट हु इज गोइंग टू वॉक आउट द अनडिस्प्यूटेड AEW चैंपियन। तो मुझे एक चीज अच्छी लगी कि CM पंक से टाइटल रिलिंक्विश नहीं करवाया गया, ताकि जब वो वापस आए तो उनको फिर से बिल्ड ना करना पड़े टुवर्ड्स द टाइटल। ही विल बी ऑलरेडी द चैंपियन। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में, क्योंकि एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेकिन रेसलिंग के अंदर ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और इसके लिए ऑन द स्पॉट जबकि AEW को प्रिपेयर करना पड़ा है। आई होप कि जो इसका आउटकम होगा वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। क्या इस पूरी स्टोरी में MJF की कोई इन्वॉल्वमेंट होगी, आई डोंट नो। लेकिन MJF की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं बता दूंगा इसकी कल हमने कमाल का पॉडकास्ट अपलोड करा है। 20 मिनट का एपिसोड है जहां पे हमने पूरी स्टोरी डिस्कस करी है MJF की। उनका करियर AEW में जब से स्टार्ट हुआ है आज की डेट तक क्या सिचुएशन चल रही है, आखिर क्या रियलिटी है बिहाइंड हिज पाइप बॉम्ब ऑन AEW डायनामाइट। तो अगर आपने असली अखाड़ा का वो नया एपिसोड चेक नहीं करा है, स्पॉटिफाई, गाना, Amazon म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक के ऊपर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप जाके उसको सुन सकते हैं, अपने ओपिनियंस बता सकते हैं उस पॉडकास्ट पर मुझे नीचे कमेंट्स में, और डेफिनेटली अबाउट CM पंक एंड द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।